नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने एक तरह की पहेली है। हमें कुछ पुराने स्कैन किए हुए दस्तावेज मिले हैं जी। और ये थायराइड नाम की एक चीज के बारे में है। थायराइड नाम? हाँ, और इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ये किसी जादुई पोषण की रेसिपी हो। अच्छा। दस्तावेज कहते हैं कि ये भेड़ या बछड़े की थायराइड ग्रंथि से बना एक अर्क है, लेकिन इसके असर वो कमाल के हैं। मतलब किस तरह के असर? ये आपको खुश भी कर सकता है और पागल भी। ये गंजेपन का इलाज भी कर सकता है और बाल उगा भी सकता है। वाह, ये तो बड़े विरोधाभासी दावे लग रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है कि इन सुरागों को जोड़कर ये समझा जाए कि इस अजीबो-गरीब पदार्थ के पीछे का राज क्या है। ठीक है, तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। शुरुआत करते हैं दिमाग पर इसके असर से, क्योंकि यहीं से कहानी सबसे ज्यादा नाटकीय हो जाती है। एक तरफ तो इन पन्नों में लिखा है कि ये डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और उदासी को भगाकर इंसान में खुशी और एक नई ऊर्जा भर देता है। सुनने में तो किसी कमाल के टॉनिक जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर सिक्का पलटता है और इसका एक बहुत ही डरावना चेहरा सामने आता है। और वो क्या है? दस्तावेजों में जिक्र है कि मोटापा कम करने के लिए इसकी गोलियां लेने से लोगों को उत्पीड़न का भ्रम हुआ। उत्पीड़न का भ्रम मतलब डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। हाँ, उन्हें लगने लगा कि कोई उन्हें मारना चाहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे 3 मामले जानलेवा साबित हुए। जानलेवा? मोटापा कम करने की गोली से? यही तो। ये जानकारी किस तरह के सोर्स से है? क्या ये भरोसेमंद लगता है? क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये दस्तावेज किसी पुरानी मेडिकल किताब, शायद होम्योपैथिक किताब के पन्ने लगते हैं। अच्छा। हो सकता है 19वीं सदी के अंत या 20वीं सदी की शुरुआत के। उस समय रिपोर्टिंग के मानक आज जैसे नहीं थे। केस स्टडीज को बहुत विस्तार से दर्ज किया जाता था, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न हो। हमारा काम यहाँ सोर्स पर फैसला सुनाना नहीं, बल्कि उसमें लिखी गई बातों के पैटर्न को समझना है। सही है। और जो लिखा है वो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब एक ही चीज किसी को खुश कर रही है और किसी की जान ले रही है। बिल्कुल। और ये विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ लिखा है कि ये माइक्सेडेमा की हालत में, यानी जब थायराइड ग्रंथि लगभग काम करना बंद कर देती है, हाँ, उस हालत में ये अचानक तीव्र उन्माद यानी एक्यूट मेनिया पैदा कर सकता है। और दूसरी तरफ ये भयानक गुस्से और हिंसा के दौरे भी ला सकता है, जिसके बाद इंसान गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। तो मतलब भावनाओं में जबरदस्त उतार चढ़ाव। एक पल में बहुत उत्साहित और उसके तुरंत बाद काफी ज्यादा डिप्रेशन। हाँ, और इसके अलावा चिड़चिड़ापन, गुस्सैल स्वभाव और शिकायती बन जाने का भी जिक्र है। तो शायद ये व्यक्तित्व को बदलता नहीं, बल्कि जो पहले से अंदर दबा हुआ है उसे सतह पर ले आता है। ये एक दिलचस्प थ्योरी है। थायराइड हमारी ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म का रेगुलेटर है, तो हो सकता है कि ये उस रेगुलेटर को हटाकर इंसान की मूल प्रवृत्तियों को बिना किसी फिल्टर के बाहर आने देता हो। और सिर्फ मूड ही नहीं, इसमें भयानक बुरे सपने और यहाँ तक कि मूर्खता की स्थिति में पहुंच जाने का भी जिक्र है। जी, मतलब ये सोचने समझने की पूरी प्रक्रिया को ही हिलाकर रख सकता है। तो ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये चेतना और असलियत की धारणा पर सीधा हमला है। और ये अजीब असर सिर्फ दिमाग के अंदर तक सीमित नहीं है ना? नहीं, दस्तावेजों के मुताबिक ये सिर और चेहरे पर बाहर से भी बहुत अजीबोगरीब बदलाव लाता है। जैसे कि? हाँ, और यहाँ तो कहानी और भी अजीब हो जाती है। सिर दर्द और चक्कर आना तो चलो समझ आता है। कई दवाओं का साइड इफेक्ट होता है। इसमें लिखा भी है 24 घंटे तक भयानक चक्कर और सिर दर्द। लेकिन एक केस में तो एक मरीज सुबह 4 बजे तेज सिर दर्द और पूरे शरीर में दर्द के साथ उठा। सुबह 4 बजे? हाँ, और ये दर्द 3 दिन तक बना रहा। और ये सिर्फ दर्द नहीं है, सिर में हल्केपन का एहसास और चक्कर मतलब वर्टिगो का जिक्र भी है। अच्छा। जो दिखाता है कि ये शरीर के संतुलन बनाने वाले सिस्टम पर भी असर डालता है। और असर सिर्फ सिर तक नहीं रहता, ये आंखों तक पहुंच जाता है। आंखों पर कैसे? एक्सोप्थैल्मिक गोइटर का जिक्र है, जिसमें आंखें बाहर की ओर उभर आती हैं, और ऑप्टिक न्यूराइटिस भी, जिसमें आंखों की नस में सूजन आ जाती है, जिससे दिखना भी बंद हो सकता है। हाँ। अच्छा, अब तक तो सब गंभीर और खतरनाक बातें थी, लेकिन बालों वाला जो किस्सा है वो तो मेरी समझ से ही बाहर है। हाँ, वो वाकई बहुत ही अजीब है। ये कैसे हो सकता है? इसमें लिखा है कि माइक्सेडेमा के एक मरीज के सिर और चेहरे के सारे बाल झड़ गए। ठीक है, ये बीमारी का एक लक्षण हो सकता है, लेकिन उसी समय उसकी बाहों और छाती पर घने बाल उगाए। ये अपने आप में बहुत अजीब है। शरीर एक हिस्से में बाल खत्म कर रहा है और दूसरे में उगा रहा है। पर रुकिए,
कहानी तो अब शुरू होती है। जब उस मरीज का थायराइड नाम से इलाज किया गया तो सब कुछ 180 डिग्री घूम गया। मतलब उसके सिर और चेहरे पर बाल वापस आ गए और बाहों और छाती पर जो घने बाल उगे थे वो झड़ गए। क्या बात है, ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? ये सिर्फ एक लक्षण का इलाज नहीं है, ये शरीर की पूरी प्रोग्रामिंग को उलटने जैसा है। सोचिए, शरीर के किसी स्विच को ऑफ से ऑन करना एक बात है, लेकिन ये तो ऑन को ऑफ और ऑफ को ऑन एक साथ कर रहा है। मतलब ये गंजे लोगों के लिए वरदान और वैक्सिंग इंडस्ट्री के लिए श्राप है, एक ही बोतल में। आप ऐसा कह सकते हैं। ये दिखाता है कि इसका असर कितना टारगेटेड और फिर कितना उल्टा हो सकता है। तो ये अजीब असर शरीर के बाहर से अंदर की तरफ भी जाता है। जी। त्वचा पर इसके प्रभावों की बात करें तो वहां भी ये किसी रामबाण जैसा लगता है। सोराइसिस, ल्यूपस, एक्जिमा जैसी मुश्किल बीमारियों में राहत देने की बात लिखी है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो पैटर्न फिर से वही है, विरोधाभास। कैसे? पाचन तंत्र को ही ले लीजिए। एक तरफ ये भूख की कमी पैदा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे केस में ये पाचन सुधार कर भूख को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। बिल्कुल। और पाचन तंत्र तो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। किसी को पेट में गैस और दस्त होते हैं तो किसी को कब्ज। मतलब शरीर को खुद ही नहीं पता कि करना क्या है। कुछ लोगों को तो इंजेक्शन के बाद मितली और बेहोशी तक महसूस हुई। और इसका असर और भी गहरे सिस्टम पर होता है, जैसे यूरिनरी सिस्टम। अच्छा। ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है, जो किडनी के फंक्शन पर सीधा असर दिखाता है। लेकिन अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जो शायद इस पूरी पहेली का सबसे अहम टुकड़ा है। कौन सा पॉइंट? दस्तावेजों में एक लाइन लिखी है जो अविश्वसनीय लगती है। इसमें लिखा है कि थायराइडिनाम ने डायबिटीज मेलिटस का कारण बना और उसे ठीक भी किया। एक मिनट, फिर से वही बात, ये कैसे हो सकता है? जी, कोई चीज एक ही बीमारी पैदा भी करे और उसे ठीक भी करे, ये तो मेडिकल साइंस के हर नियम के खिलाफ है। ये एक जबरदस्त सवाल है और ये हमें सीधे उस मेडिकल सोच के दिल में ले जाता है जिससे ये दस्तावेज निकले हैं। मतलब? शायद होम्योपैथी जैसी कोई पद्धति। वहां एक मूल सिद्धांत है, समः समम शमयति। अंग्रेजी में लाइक क्योर्स लाइक। बिल्कुल। इसका मतलब है जो चीज एक स्वस्थ इंसान में बीमारी जैसे लक्षण पैदा कर सकती है, वही चीज बहुत कम मात्रा में बीमार इंसान के उन्हीं लक्षणों को ठीक करने की ताकत रखती है। ओह, तो इस नजरिए से देखें तो डायबिटीज वाला विरोधाभास थोड़ा समझ आने लगता है। हाँ। मतलब अगर ये स्वस्थ व्यक्ति में शुगर इम्बैलेंस पैदा कर सकता है तो इसी सिद्धांत के अनुसार ये बीमार व्यक्ति में उसे ठीक भी कर सकता है। बिल्कुल। ये एक पूरी तरह से अलग नजरिया है बीमारी और इलाज को देखने का। और इसी नजरिए से देखें तो बाकी के हार्मोनल प्रभाव भी समझ आते हैं, जैसे महिलाओं में यौन इच्छा को बढ़ाना। हाँ, या मासिक धर्म को अनियमित कर देना, और साथ ही जब दूध की कमी हो तो दूध उत्पादन को बढ़ाना, यानी गैलेक्टागो का काम करना। ये सब शरीर के हार्मोनल संतुलन पर इसके गहरे प्रभाव को दिखाते हैं, जिसे ये बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। ठीक है, तो ये लाइक क्योर्स लाइक का आइडिया हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म के मामले में कुछ हद तक समझ आता है, लेकिन उन खतरनाक प्रभावों का क्या, जैसे दिल पर इसका असर? सही बात है, वहां तो जान जाने का खतरा है। और वो पहलू वाकई गंभीर है। दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है, एंजाइना पेक्टोरिस के सभी लक्षणों के साथ मृत्यु। ये इसका सबसे खतरनाक संभावित परिणाम है। जी। दिल की धड़कन पर इसका सीधा असर है। झुकने पर धड़कन का बहुत तेज हो जाना, या धड़कन का इतना तेज होना कि बिस्तर पर लेटना भी मुश्किल हो जाए। एक जगह तो जंपिंग सेंसेशन एट हार्ट जैसा महसूस होने का भी जिक्र है। हाँ, और शरीर की सामान्य स्थिति के बारे में जो लिखा है वो भी बहुत परेशान करने वाला है। जैसे बिस्तर पर लेटने से बेचैनी बढ़ जाती है। बिस्तर तो आराम की जगह होती है, लेकिन यहाँ वो भी तकलीफ दे रही है। और लेटने पर अत्यधिक सांस फूलना और ऐसा महसूस होना जैसे मर रहे हो। ये अनुभव तो किसी के लिए भी भयानक होगा। हाँ, और ये सब टुकड़े आपस में जुड़ते हैं। माइक्सेडेमा के मरीजों का शरीर हमेशा ठंडा रहता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। सही है। थायराइडिनाम से इलाज का एक असर ये होता है कि उन्हें कम ठंड लगती है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा तेज हो जाए तो यही चीज दिल पर जबरदस्त दबाव डाल सकती है। इसके अलावा चेतना का चले जाना, पूरे शरीर में ऐंठन और मिर्गी जैसा दौरा पड़ना भी इसके गंभीर प्रभावों में शामिल है। तो इसका असर किसी एक अंग पर नहीं बल्कि पूरे नर्वस सिस्टम और शरीर की पूरी कार्यप्रणाली पर होता है। बिल्कुल।
तो इन सबको एक साथ रखने पर तस्वीर ये बनती है कि ये कोई साधारण दवा नहीं है। ये शरीर के मास्टर कंट्रोल सिस्टम यानी हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म पर असर डालने वाली एक बहुत शक्तिशाली चीज है। और जब आप मास्टर कंट्रोल से छेड़छाड़ करते हैं तो नतीजे भी असाधारण और अक्सर अप्रत्याशित होते हैं। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि थायरॉयड एक ऐसी चीज है जिसके शरीर और दिमाग पर बेहद शक्तिशाली, व्यापक और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे असर होते हैं। ये डिप्रेशन ठीक कर सकता है पर जानलेवा पागलपन भी दे सकता है। ये त्वचा रोगों में आराम दे सकता है पर दिल की धड़कन को खतरनाक स्तर तक भी बढ़ा सकता है। ये बाल उगा भी सकता है और झाड़ भी सकता है। हाँ। और इस पूरी चर्चा से एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। क्या? जैसा कि हमने बीच में बात की, ये पदार्थ डायबिटीज का कारण बना और उसे ठीक भी किया। जी। ये विरोधाभास हमें सिर्फ इस एक पदार्थ के बारे में नहीं, बल्कि उस पूरी चिकित्सा पद्धति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा। ये इस विचार पर एक गहरा सवाल उठाता है कि किसी दवा, किसी लक्षण और उसके इलाज के बीच आखिर रिश्ता क्या है? क्या ये मुमकिन है कि जो चीज एक समस्या पैदा करने की ताकत रखती है, असल में उसी में उसे ठीक करने की चाबी भी छुपी हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मेडिकल साइंस के अलग-अलग क्षेत्रों में गूंजता है।